राजा भर्तृहरि के 3 ग्रंथ अत्यधिक प्रसिद्ध हैं, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक तथा नीति शतक। उन्होंने राजपाट, वैभव विलास, सुख सुविधाएं त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया था। भर्तृहरि के त्याग एवं वैराग्य को देखकर पार्वती जी ने कहा, ओह कैसा वैराग्य भाव है, इतने विशाल साम्राज्य एवं सुख सुविधाएं छोड़ दी। माता कोई प्रशस्ति पत्र दे। इससे पहले ही भूत भावन शिवजी बोले, देवी अभी कमी है। देखो, पार्वती जी ने देखा, सब कुछ त्याग देने पर भी 3 वस्तुएं आवश्यक समझकर भर्तृहरि ने अपने पास रख ली थी, एक जलपात्र, तकिया और हाथ का पंखा। साधना का अविरत क्रम चलता रहा। वैराग्य भाव पुष्ट हुआ, क्रमशः वस्तुएं छूटने लगी। पहले पंखा छूटा। हवा स्वतः मिलती है, दीवारों से घिरे होने पर ही तो कृत्रिम वायु प्रवाह प्राप्त करने के लिए पंखा चाहिए। दूसरे क्रम में जलपात्र भी निरर्थक लगने लगा। सिर के नीचे अपना हाथ रख लिया तो तकिए की क्या जरूरत। और तो और जलपात्र भी अनावश्यक लगने लगा। जगह जगह पर निर्झर मिलते हैं, पानी पीने के लिए हाथ ही पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। फिर अतिरिक्त पात्र रखने की क्या आवश्यकता है। पात्र भी छोड़ दिया। पार्वती जी ने इसका उल्लेख करना चाहा, किंतु शिव जी ने पुनः कहा, कमी है, कहकर और देखने को कहा। भर्तृहरि भिक्षा के लिए नियमित रूप से नगर गांव में जाते। भिक्षा की सुविधा के लिए श्रद्धालुओं के निकट ही अपने निवास की बात सोचते। वैराग्य भाव अधिक परिपक्व हुआ। अपने अनुभवों को जन समाज तक पहुंचाने के लिए उन्होंने वैराग्य शतक लिखा। शमशान निवास भोजन के लिए भिक्षार्थ जाना भी बंद कर दिया। कोई कुछ दे गया तो ठीक, अन्यथा निराहार ही साधना, चिंतन लेखन में मग्न रहने लगे। एक बार संपूर्ण पखवाड़ा बीत गया, आहार नहीं मिला। भर्तृहरि को अपनी शक्ति के क्षीण होने का आभास हुआ। सोचा, आहार न मिलने से शरीर असमय ही समाप्त हो जाएगा, कार्य अधूरा रह जाएगा। शमशान भूमि में खोज की। पिंडदान के क्रम में रखे आटे की पिंडी को चिता की अग्नि पर सेक कर खाने का उपक्रम करने लगे। पार्वती जी से अब रहा न गया। बोली, स्वामी अब देखिए, विशाल साम्राज्य का अधिपति सर्वस्व त्यागी किस निस्पृह भाव से पिंडों की रोटी चिता पर सेक कर अपनी क्षुधा को शांत करने की तैयारी कर रहा है। कैसा अद्भुत वैराग्य है। शिव जी पुनः शीघ्र ही बोले, देवी अभी कमी है। जगन माता अधीर हो उठी। बोली, आपको क्या हुआ है, अब क्या कमी दिखती है। शिव जी मुस्कुराए, बोले, देखना चाहती हो तो आओ मेरे साथ। दोनों उठे। वृद्ध ब्राह्मण ब्राह्मणी का स्वरूप धारण कर शमशान भूमि में प्रकट हुए, जहाँ भर्तृहरि चिता की अग्नि में रोटी पकाकर अपनी भूख मिटाने की तैयारी में थे। ब्राह्मण ने अपना भिक्षा पात्र आगे कर दिया। भर्तृहरि ने भिक्षुक पर एक दृष्टि डाली और सहज भाव से रोटियां उसके पात्र में डाल दी। स्वयं पानी पीकर ही पेट की अग्नि को शांत करने को तैयार हुए। ब्राह्मणी वेश में पार्वती ने पति पर प्रश्नवाचक दृष्टि डाली, मानो पूछती हो, अभी भी कुछ कमी है। शिव जी ने पुनः वही संकेत दिया, कमी है। भर्तृहरि ने उनके हाव भाव देखे, पूछा, आप नेत्रों की भाषा में क्या बात कर रहे हैं। ब्राह्मण बोले, यह कहती है कि तुमने इस बेचारे का सारा भोजन ले लिया, इसे कष्ट होगा। अच्छा ऐसा करो, आधा तुम वापस ले लो, हम आधे से काम चला लेंगे। भर्तृहरि की भौहें टेढ़ी हुई, बोले, आप मुझे जानते नहीं, मैंने इतने बड़े साम्राज्य का वैभव का मोह नहीं किया, इन रोटियों का मोह करूँगा। शिव जी पात्र वही रखकर दोनों अदृश्य हो गए। पार्वती जी से बोले, देखा देवी, पदार्थों की आसक्ति तो नहीं रही, पर यश की आसक्ति अब भी बनी हुई है, इसलिए मैंने कहा था अभी कमी है। पार्वती जी का समाधान हो गया। विरक्त उसी को कहना चाहिए जो मान के स्थान से दूर रहता है। एक नाथ।